नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मकर लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब यह कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंडली में शादी विवाह का जो भी हम देखते हैं वह 7वें घर से देखते हैं, सप्तम भाव से। यही विवाह का घर होता है। अच्छा, सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं, ज्योतिष की भाषा में लिखा हुआ है सप्तमेश। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कर्क राशि हुई। चौथी राशि जो होती है कर्क राशि होती है। अच्छा, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र, मून जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्तमेश चंद्र लिखा हुआ है। अब सबसे जो सिंपल सा आपको डाइवोर्स का योग है वो दिखाता हूँ। अगर सप्तमेश नीच का है, सपोज करो चंद्र आपके यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ये हो गए सप्तमेश नीच के। शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सप्तमेश का नीच का होना सबसे जो अशुभ योग होता है वो है माना गया है। अब अगर इनके संग राहु की युति हो जाए, केतु यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। ये 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को राहु देख रहे हैं। सप्तम भाव पीड़ित हो गया। सप्तमेश के संग राहु की युति है, सप्तमेश पीड़ित हो गया। नियम ये होता है, अगर राहु सप्तमेश नीच का हो और सप्तम भाव पीड़ित हो और सप्तमेश पीड़ित हो तो डाइवोर्स के 100% योग बनते हैं। यहाँ पे आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो गई। सप्तमेश नीच का, राहु के साथ युति और राहु की सप्तम भाव पे दृष्टि। यहाँ पे राहु भी नीच का है, चंद्र भी नीच का है, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन में यह कट भी सकता है। इसे कौन काट सकता है? डाइवोर्स को गुरु काट सकते हैं। सपोज करो राहु अपना खेल खेल लें, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं उच्च के, तो राहु कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो डाइवोर्स के योग आपके कट जाएंगे। या अगर गुरु यहाँ नहीं बैठे हैं तो गुरु राहु को देख रहे हो, क्योंकि गुरु के शिष्य हैं राहु। अगर गुरु ने दृष्टि डाल दी राहु पे तो राहु कुछ गलत काम नहीं करने देंगे कुंडली के अंदर। और अगर दृष्टि नहीं डाल लिए तो राहु को फुल आज़ादी मिल जाती है। अब गुरु दृष्टि कहाँ से डाल लेंगे? यहीं से ही डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से डाल लें। यहाँ पे गुरु बैठे हो तो भी राहु पर दृष्टि डाल लें। 8, 9, 8, 9। अगर गुरु अपनी राशि मीन राशि में बैठे हो तो भी ये योग कट जाएगा, समझ रहे हैं आप। मतलब अब यहाँ से गुरु सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की भी सेम यही दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इस हिसाब से ये योग कट भी जाता है। अब बात करते हैं दूसरे योग की। दूसरा योग जो होता है वह देखा जाता है मांगलिक दोष। आजकल क्या है, लव मैरिज का क्रेज ज़्यादा हो गया है, प्रेम विवाह का। प्लस जन्म, शादी से पहले लोग जन्म कुंडली नहीं मिलाते हैं, ऐसी कर देते हैं। तो नियम ये होता है, अगर मंगल पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में है अगर मंगल, तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है कि यह बंदा मांगलिक है। मांगलिक दोष का मतलब ये होता है, अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी, उसका विवाह मांगलिक ही जीवन साथी होना चाहिए। मतलब दोनों मांगलिक होने चाहिए। एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है तो आगे चल के शादी विवाह में काफ़ी दिक्कतें, परेशानी फेस करने को मिलती हैं। तो अब यह मांगलिक दोष भी कट जाता है। इसे कौन काट सकता है? इसको शनि काट सकते हैं।
नियम ये है, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। अगर इन्हीं भाव में ही शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो आपकी कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ शनि बैठे हैं। अब आपकी कंडीशन पूरी हो गई कि चौथे भाव में मंगल है और 12वें भाव में शनि है, तो मांगलिक दोष कट जाएगा। आप नॉन मांगलिक व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, एक बंदा मांगलिक है, एक बंदा मांगलिक नहीं है, तो आगे चल के डाइवोर्स के योग, तलाक के योग बनते हैं। अच्छा, अब दूसरा नियम यह है कि चंद्र सपोज करो यहाँ पे बैठा है, नीच का नहीं है, चलो नीच का आपको बता दिया, यहाँ पे बैठे हैं चंद्र, ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर को तो नहीं देख रहे हैं क्योंकि चंद्र की केवल 7वीं दृष्टि होती है और जहाँ बैठे हैं वहां से मतलब रखते हैं, ठीक है। चंद्र की ज्यादा दृष्टि नहीं होती है। अब यहाँ बैठ के अपने घर को तो देख नहीं रहे हैं। अब सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हैं, उच्च के शनि यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, राहु यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मंगल यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव को, शनि यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव को, और राहु भी देखेंगे सप्तम भाव को। चंद्र अपने घर को देख नहीं रहा है, ये 3 क्रूर ग्रह अपन सप्तम भाव को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, ठीक है, ये मंगल देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, शनि देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, और राहु देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। तीनों क्रूर ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। सपोज करो गुरु का मैंने बताया, गुरु भी बैठे हुए हैं आपके उच्च के, ठीक है। अब ये 3 इकट्ठे हो गए, गुरु अकेले पड़ गए, लेकिन गुरु उच्च के बैठे हैं, कमजोर मत समझिए। अब इसमें क्या देखा जाता है, डिग्री इनकी। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो डिग्री दी होती है, अलग से डिग्री चार्ट दिया जाता है, समझ रहे हो, डिग्री देखी जाती है। अब जिसकी डिग्री में बल ज्यादा होगा, समझ रहे हो, सपोज करो मंगल यहाँ 2 डिग्री के बैठे हैं, शनि यहाँ 3 डिग्री के बैठे हैं, राहु यहाँ 4 डिग्री के बैठे हैं, और गुरु यहाँ बैठे हैं 18 डिग्री के, तो गुरु रक्षा कर लेंगे, समझ रहे हो। ये अपनी अंतरदशा महादशा में कितना भी जोर लगा रहे हैं, उच्च के गुरु अगर बैठे हैं 18 डिग्री के, 18 डिग्री का बल बहुत अच्छा माना गया है। 15 से लेकर 20 डिग्री का जो बल होता है वह अच्छा माना गया है। तो ऐसे में गुरु आपका वैवाहिक जीवन बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरु कमजोर है डिग्री वाइज तो डाइवोर्स के योग बन जाते हैं। अच्छा, ये समझ में आया आपको। अब आपको बताता हूँ, मंगल का खेल बता दिए, शनि का। शनि का सपोज करो आपकी कुंडली में शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो शनि देखेंगे तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को। चंद्र आपका अपने घर को देख नहीं रहा है, तो ऐसे में भी इनके एक्सटर्नल अफेयर्स के कारण, मतलब विवाह के बाद भी एक और कई और रिलेशन आपके हो सकते हैं। इस टाइप से मतलब मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। कई कुंडलियों में देखने को मिलता है कि आगे चल के डाइवोर्स ही हो जाता है, मतलब बाई कैरेक्टर वह बंदा ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, इसके अलावा सप्तमेश का 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, समझ रहे हो। ऐसे में उसका ससुराल पक्ष से लेकर के विवाद हो जाते हैं, और अगर यहाँ बैठे हैं तो फिजिकल रिलेशन क्रिएट करने में कई तरीके की आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में भी कई कुंडलियों में मैंने देखा है डाइवोर्स हो जाता है। शनि यहाँ पे बैठे हैं, चंद्र अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं
तो भी हो जाता है। मंगल यहाँ बैठे हैं, सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, इस टाइप से कई ऐसे योग बनते हैं। एक ही वीडियो में आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश कर रहा हूँ उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से 2 विभाग के जो योग होते हैं मकर लग्न की कुंडली में, जो मोटे मोटे योग होते हैं वह देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।